फुरकान भट्टी साहब सचिन तेंदुलकर पे भड़क गए हैं और सचिन तेंदुलकर को बहुत खरी खोटी सुनाई है। फुरकान भट्टी कोई बड़ा आदमी नहीं है, ऐसा ही छोटा सा जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, लेकिन उसे गुस्सा आ गया और उसने बोला है कि सचिन तेंदुलकर ने अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। ऐसा कहाँ होता है? गोल्ड मेडलिस्ट को आपने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया और आपने सिल्वर मेडलिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। अरे भाई, जो अपने देश का मेडल लेके आएगा उसे ही कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ना। लेकिन इसका कहना है कि अरशद नदीम पाकिस्तान में मेडल लेके आया है, समझ रहे हो ना? वहाँ कोई गोल्ड मेडल नहीं समझता है, किसी को नहीं पता गोल्ड मेडल क्या होता है, वहाँ कभी आया ही नहीं। 32 सालों से तो वहाँ कोई ओलंपिक का मेडल ही नहीं आया है, तो उनको लगता है कि गोल्ड मेडल आ गया, तो उनकी खुशी, उनकी ओवर एक्साइटमेंट इतनी है कि वो सचिन तेंदुलकर पे भड़क गए। अरे भाई साहब, मनु भाकर जीती थी, हॉकी टीम जीती थी। मुझे तो नहीं याद है कि मनु भाकर ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता तो हमने कोरिया, जापान और चाइना के विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया हो। लेकिन अरशद नदीम को करना ज़रूरी है, ग्रेस दिखाना बहुत ज़रूरी है हम सबको। भले विनेश के लिए किसी ने पाकिस्तानी ने नहीं पूछा हो, भले ही हमने जब हॉकी में मेडल जीता तो किसी ने नहीं कहा, जब हमने रेसलिंग में मेडल जीता तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अरशद नदीम को आपने कैसे नहीं कहा? ये बहुत गलत बात है, ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। भाई देखिए ज़रा, ये बेवकूफ़ जर्नलिस्ट क्या कह रहा है और किस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, प्लीज़ देखिए। तेंदुलकर ने नीरज चोपड़ा को तो मुबारकबाद दी, लेकिन अरशद नदीम का कहीं पे जिक्र नहीं किया। ये ट्वीट देखें, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ग्रेस शो करनी चाहिए थी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को, और अरशद का कम से कम नाम तो लिखना चाहिए था। एक बंदा गोल्ड जीता है। अब इस ट्वीट के मुकाबले सिल्वर वाले को मुबारक दे रहे हैं और गोल्ड वाले का कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे, तो ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। यहाँ पे मैं क्रेडिट देता हूँ सर। जो अपनी कंट्री वाले मेडल जीतते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है ना। जब मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, तो गोल्ड मेडलिस्ट चाइना, जापान कहीं के भी हो, उन्हें क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? कोई नहीं करता सर। सब अपनी कंट्री में जिसने मेडल जीता है उसे बधाई देते हैं। जब आपके स्वप्निल कुसाले ने जीता, जब हॉकी टीम ने जीता, तो क्या हम जर्मनी और नेदरलैंड्स को भी तारीफ करने गए थे? क्या उनको, कैप्टन को हम कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे? भाई जो जीतता है अपनी कंट्री का, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। हाँ, ये उनकी मर्जी है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट को करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सालों बाद पाकिस्तान के पास एक मेडल आया है। 32 ईयर्स के बाद कोई मेडल ही आया है और डायरेक्टली गोल्ड मेडल आ गया है। तो अब शायद फुरकान भट्टी साहब को लग रहा है कि जितने ओवर एक्साइटेड वो हैं, उतनी ही पूरी दुनिया होनी चाहिए और सारी दुनिया को आके वही अरशद नदीम के पास तारीफ करनी चाहिए। सर, गोल्ड मेडल जीतने वाले इस वक्त ओलंपिक में कितने सारे कंट्रीज हैं? 54 कंट्रीज ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें कि कितनी कंट्रीज ने तो मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हैं। सबको तारीफ नहीं करते सर, सिर्फ अपनी कंट्री के जो लोग मेडल जीतते हैं उनको लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करना नहीं करना इज एन ऑप्शनल थिंग। लेकिन आपको चाहिए कि जैसे सारे लोग कर रहे हैं वो अरशद नदीम की तारीफ करते, सचिन पुल बांधे। भाई जरूरी नहीं है ऐसा है। हमने हॉकी में बैक टू बैक मेडल्स जीते, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू हॉकी टीम की आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता इतने सालों बाद? आई होप कि हमारी हॉकी टीम भी अब क्वालिफाई करे और हॉकी जीते। भाई पहले क्वालिफाई कर ले। लेकिन नहीं आया ना। हॉकी तो आप भी खेलते हो, रेसलिंग में हमने मेडल जीता, रेसलिंग के लिए भी कुछ नहीं आया। विनेश फोगट के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो क्या पाकिस्तान में उसके सपोर्ट में ट्वीट किया? नहीं किया। लेकिन अरशद नदीम जीत जाए, कुछ लोगों ने तारीफ कर दी, तो सचिन तेंदुलकर को भी करना चाहिए। हर कोई जो नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेट करे, उसे अरशद नदीम को भी करना चाहिए। भाई थोड़ा तो अकल इस्तेमाल कर लिया करो। आप तो कहते हो मैं पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट हूं, मैं बड़ी बातें करता हूं, तो ये सी बेवकूफी की बात आप कैसे कर सकते हो? नीरज चोपड़ा को आपके जितने भी आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो वकार हो, वसीम, वो सारे अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो जरूरी है क्या कि सबने नीरज चोपड़ा को किया है? आप भी जरा सबके ट्वीट दिखाओ और बताओ क्या कि जिन जिन ने अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्या उन सारों ने नीरज चोपड़ा को किया है या नहीं किया है? दोनों की माओ की कहानी मत बताओ, वो सब आपस में मिल चुके हैं, वो दोस्त हैं। आप एक्स क्रिकेटर्स की बात करो। आपके कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया? नहीं, सब अरशद नदीम को कर रहे हैं। और आपको चाहिए कि सचिन तेंदुलकर भी आके अरशद नदीम को ही करें। इस तरीके की बेतुका बयानबाजी सिर्फ व्यूअरशिप के लिए करते हैं ऐसे लोग। सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेंगे तो उनको कुछ व्यूअरशिप मिल जाएगी,
पाकिस्तान में भी फुरकान भट्टी साहब काफी बदनाम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके ऊपर कई बार ये इल्जाम लग चुका है कि वो एंटी पाकिस्तान या एंटी बाबर आजम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, विच इज वो अपनी साइड रखते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, उनकी अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है इन चीजों को लेकर के वो अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पर अननेसेसरी किसी का नाम लेके आना कि सचिन तेंदुलकर ने अरशद नदीम को क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेट किया, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। चाहे वकार यूनिस हो, चाहे शोएब मलिक हो, शाहिद आफरीदी हो, सबने अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है गोल्ड मेडल जीतने पे। ठीक है, किया है, उनकी कंट्री ने जीता है, करना भी चाहिए। अब मैं उस पर जाके बोलूं कि भाई आपने नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं किया, वो फर्स्ट था तो ये सेकंड था, इस बात का कोई तुक नहीं बनता। हर कोई अपनी कंट्री वाले को ही कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और शायद फुरकान भट्टी साहब ये भूल गए हैं। कुछ ही दिन पहले फुरकान भट्टी साहब की एक बार और खिल्ली उड़ी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फुरकान भट्टी साहब ने पहले ये पोस्ट डाला कि पीसीबी शुड लर्न फ्रॉम बीसीसीआई, और ठीक अगला पोस्ट ये डाला कि ठीक अगला पोस्ट ये डाला कि बीसीसीआई हैज बीन एक्सपोज्ड। तो आप इससे समझ सकते हो कि इंडिया एक्सपोज्ड इन श्रीलंका। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये भाई साहब जो हैं, ये मिनट मिनट अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। इनका एक एड्रेनलिन रश होता है और उसके बाद जो भी इनके मन में आता है ये बोल देते हैं। ये कई बार वैसे ओपनली बाबर आजम के ये काफी खिलाफ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान में काफी गालियां बकती हैं, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट से लेकर रेलेवेंट बातें करते हैं। लेकिन ये जो बात इन्होंने की है ये बहुत ही बेतुका बयानबाजी है, और मैं यही चाहूंगा कि अननेसेसरी आपकी कोई एक्साइटमेंट है या आपकी कोई चीज है, इसका जरूरी मतलब नहीं है कि वो वही फीलिंग सचिन तेंदुलकर से लेकर के सारे इंडियंस भी फील कर रहे हो। हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने अरशद नदीम को कंग्रेचुलेट किया है। लेकिन अगर आप पिन पॉइंट करेंगे कि अरे 6 लोगों ने किया लेकिन इन 4 ने क्यों नहीं किया, तो इतनी खुशी किसी को नहीं है कि हम सिल्वर मेडल जीत गए हैं तो चलो हम गोल्ड मेडलिस्ट के हाथ पैर जोड़े। हम जर्मनी से भी हारे थे तो क्या हम जर्मनी को कॉन्ग्रेचुलेट करने गए क्या हॉकी में? तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करके नॉर्मल बातचीत करनी चाहिए। खुशियां मनाइए, अरशद नदीम जीत गया है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अब सारे इंडिविजुअल्स जा करके अब आप कहेंगे कल को कि मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं किया अरशद नदीम के लिए, ये तो गलत बात है। भाई माफ कर दो, ऐसा नहीं होता। ओ भाई, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।